दोस्तों नमस्कार। पूरे देश में इस समय वोट चोरी का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। राहुल गांधी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो फर्जी तरीके से बन रही है, सरकार वोट चोरी करवा रही है, वोटिंग में धांधली हो रही है। 2024 में जो इलेक्शन होता है लोकसभा का, उसमें राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि बेंगलुरु लोकसभा में किस तरीके से धांधली हुई है। एक ही घर में 60 वोट जो है, एक ही घर के लोगों द्वारा 60 वोट पड़े हैं, तमाम तरीके से ऐसी चीजें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताते हैं। बिहार में इलेक्शन है, राहुल गांधी वहां पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और वहां तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम सारे बड़े नेता जो है जाकर के राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी अपडेट ये निकल के आई है कि हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, जो कि बीजेपी के ही दो कद्दावर नेताओं के बीच हुआ, जिसमें एक बिहार के राजीव प्रताप रूढ़ी थे और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बीच मुकाबला था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो जीत जाते हैं, जबकि संजीव बालियान को शिकस्त मिलती है। और इस चुनाव में सभी बड़े नेताओं के वोट थे, जिसमें अमित शाह भी वोटिंग करके आए थे। अब हाल ही में एक जो है निजी चैनल को इंटरव्यू देते हैं संजीव बालियान और वो ये बात बताते हैं, ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी वोट में धांधली हुई है। अब सवाल ये है कि जहां मतदान करने के लिए खुद अमित शाह गए हों, वहां पर ये धांधली को लेकर के उनके ही पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, वो आरोप लगा रहे हैं। अब इस मामले में हुआ ये कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस क्लिप को जो है वो अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है और उसमें जो है वो तमाम तरीके से क्या अपडेट है, क्या लिखते हैं, ये जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा सर हमारे साथ हैं। सर, तेजस्वी यादव जो है वो किस तरीके से इस मामले को उठाते हैं और क्या कहते हैं? देखो वैभव जी, ये मामले की शुरुआत हुई जो 2024 का चुनाव है, जैसा आपने बताया। कर्नाटक के, जो कि बेंगलुरु एक ऐसी लोकसभा है, बहुत वीआईपी लोकसभा है, तो उन्होंने, कर्नाटक में सरकार भी है कांग्रेस की, तो उन्होंने वहाँ सर्वे कराया, उनकी सरकार है, उनके तमाम लोग हैं वहाँ। तो सर्वे में जब आया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, तो उन्होंने ये आरोप लगाया, ऐसी बहुत सारी वोटर लिस्ट थी जिसमें एड्रेस एक था और एक एड्रेस पे कहीं 45 वोट बनी है, कहीं 50 वोट बनी है, कहीं 60 वोट बनी है। तो उनका मानना ये था, ये उनका खुला आरोप भी था कि भाई 2 कमरों का मकान है, 2 कमरों के मकान में 60 लोग कैसे रह सकते हैं, और अगर एक एड्रेस पे इतनी सारी वोट बनी है तो वो किसने बना दी। इस बात को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया। हालांकि इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने बहुत सारी सफाई दी और बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया। अब चूंकि बिहार में चुनाव है विधानसभा का, और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां जो इंडिया गठबंधन के हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार, और राहुल गांधी वहां बिहार चुनाव में टोटल आरोप यही लगा रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कराती है। इसी बीच में तेजस्वी यादव की वोट गायब हो गई थी, फिर पता चला कि उनकी 2 वोट बन गई, अलग अलग जगह 2 वोट बनी हुई है। तो इस समय बिहार में पूरा चूँकि बीजेपी वहाँ मुख्य मोर्चे में है, वहाँ 2 मुख्य मुकाबले हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए है। एनडीए की हम बात करें तो एनडीए में चूँकि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव हैं, मतलब जेडीयू है, उधर बीजेपी है, और जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री वो भी हैं, उधर चिराग पासवान, ये एक तरफ है। और जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कांग्रेस है, आरजेडी है, और तमाम कई सारे जो छोटी पार्टी हैं वो सब शामिल है। तो वहाँ चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय पूरा लगा हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मतदान में गड़बड़ी करती है, बीजेपी वोट चोरी करती है, बीजेपी गलत तरीके से मतदाता बनाती है, इस बात को पुष्ट कर दिया बीजेपी के कद्दावर नेता ने। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव होता है, चुनाव में उधर राजीव प्रताप रूडी जो पहले भी सचिव थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के, और सचिव के पद पे इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, 2 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। मुजफ्फरनगर से वो सांसद बने 2 बार, हालांकि इस बार हार गए, तो वो भी उस चुनाव में सचिव के पद पर दावेदार थे। जब दोनों ओर से चुनाव हुआ, चुनाव बहुत मजबूत चुनाव हुआ, और एक बार की ये माना जा रहा था कि इस बार राजीव प्रताप रूडी हार जाएंगे और डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में उतरे हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान हार गए और राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए। अब जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद एकाएक दोनों ओर से खींचातानी होती है। एक तरफ एक बयान बहुत सोशल मीडिया में सुर्खी में है कि राजीव प्रताप रूडी ने कहा डॉक्टर संजीव बालियान से
कि आप मुझसे मत टकराओ, अगर मुझसे टकराओगे तो मेरी बिहार की जो लोकसभा सीट है वहाँ कुछ जाट वोटर नहीं है, आप मुझे प्रभावित नहीं कर पाओगे। लेकिन जहाँ से आप चुनाव लड़ते हो वहाँ मेरी बिरादरी के 2 लाख वोट हैं, आप ठाकुर वोट है, और अगर आप मुझसे टकराओगे तो आपको मुजफ्फरनगर में ये नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बदले में फिर संजीव बालियान एक चैनल को वो इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू जो देते हैं तो ऐसे दौर में जब राहुल गांधी लगातार भाजपा पर टारगेट कर रहे हैं कि भाजपा वोट चोरी करती है, भाजपा मतदान गड़बड़ी कराती है, एक तरफ लगातार तमाम विपक्षी दल, ऐसे समय में इसके बीच में जब उधर वो वाकई चल रहा है वोट चोरी को लेके, मतदान में गड़बड़ी झाले को लेके, यहाँ जब डॉक्टर संजीव बालियान एक चैनल को इंटरव्यू देते हैं तो वो इंटरव्यू में पूरी तरह आरोप लगाते हैं, वो इंटरव्यू में आरोप लगाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को लेके। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से फर्जी मतदान हुआ और लगभग 35 वोट जो है फर्जी डाली गई। राजू प्रताप रूडी को लेकर वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ गलत गड़बड़ी के कारण मैं चुनाव हार गया। अब सवाल इस बात का है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री भी वोट डालते हैं, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष चूंकि अध्यक्ष होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के, वो भी वोट डालते हैं, हालांकि वो बीजेपी के सांसद भी हैं लोकसभा अध्यक्ष से पहले, और अमित शाह जी भी आते हैं, वो गृह मंत्री हैं देश के, तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता वहाँ वोट डालते हैं। तो ऐसे में जहाँ बीजेपी की जो बड़ी लीडरशिप है वो वहाँ वोट डालने आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हो रहा है, आम आदमी मतदान नहीं कर रहा, तमाम जो बीजेपी के सांसद होते थे, सांसद या पूर्व सांसद, वो वहाँ मतदान कर रहे हैं। और अगर ऐसे में एक बीजेपी के कद्दावर नेता वेस्ट यूपी के जो 2 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, अगर इस बीच में जहाँ भाजपा घिरी हुई है फर्जी मतदान को लेकर, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी मतदान हुआ है और फर्जी मतदान की वजह से मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हार गया, तो चूंकि बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, वो आरजेडी के बड़े नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जब वो कुछ बात कहते हैं तो इसका मतलब इंडिया अलायंस कह रहा है। और जैसे ही डॉक्टर संजीव बालियान का वो इंटरव्यू होता है वो एक वायरल हो जाता है इस बात को लेकर कि जहां उन्होंने आरोप लगाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में फर्जी मतदान हुआ, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के एक बयान भी दिया सोशल मीडिया में। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के 2 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई मतदान हुआ है, तो राहुल गांधी और उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए वो सिद्ध करते हैं डॉक्टर संजीव बालियान। अब डॉक्टर संजीव बालियान ने जो बयान दिया, हमें लगता है उनका पर्पज तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को लेकर था, लेकिन जो इस समय आग पूरी फैल रही है पूरे बिहार में और बीजेपी निशाने पर है फर्जी मतदान को लेकर, ऐसे में वो आरोप वो मानते हैं कि डॉक्टर संजीव बालियान उन जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उनके आरोपों को सिद्ध करते हैं, ये कह के कि रियल में भाजपा मतदान में गड़बड़ी करती है। अब डॉक्टर संजीव बालियान का ये बयान इस समय पूरा सुर्खियों में है, पूरे देश में लगातार जो विपक्षी दल हैं वो उनके बयान को लेकर लगातार बीजेपी को घेरे हुए हैं। अब देखना यह है कि डॉक्टर संजीव बालियान का बयान तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन, हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर दिया गया है, वो ये नहीं भाप पाए होंगे, ऐसा नहीं भापा होगा कि उनका यह बयान आज विपक्षी नेताओं के तमाम नेताओं की जुबान पर होगा और तमाम नेता डॉक्टर संजीव बालियान का नाम लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी करती है। अब देखना यह है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो तो आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर संजीव बालियान ने सिद्ध कर दिए हुए आरोप कि हाँ गड़बड़ी होती है, और गड़बड़ी वहाँ हुई जहाँ बीजेपी की तमाम बड़ी लीडरशिप थी, वहाँ देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम वे लोग वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ी होती है। ये अभी आपने कहा कि राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान ये भी आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या इससे ये बीजेपी में आपसी टकराव देखने को मिल रहा है? जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ इसमें दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, तो क्या ये आपसी टकराव है बीजेपी का, और इसका जो है विपक्ष को कितना फायदा मिलेगा बिहार इलेक्शन में? हाँ, ये सही बात है वैभव जी, क्योंकि ये दोनों कद्दावर नेता हैं। जब हम राजीव प्रताप रूडी जी की बात करते हैं तो वो भी 5 बार सांसद रहे, 2 बार भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, और बिहार में जिस लोकसभा से वो चुनकर आते हैं उनका अपना वजूद है, वो बड़े ठाकुर नेता भी हैं बिहार के, उनकी बात में वजन है, जब चुनाव लड़ते हैं तो जीत के आते हैं, और उनके भी कई रूप होते हैं। वो दिल्ली में होते हैं तो दिल्ली में वो रॉयल एक जेंटलमैन की तरह जीवन जीते हैं, और जब वो बिहार में जाते हैं तो वहाँ बिहारी स्टाइल में वो अपना काम करते हैं। और ये जो दोनों का वाक युद्ध है, जो डॉक्टर संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी का जो बयान है, जो इनका वाक युद्ध है, इससे फिलहाल तो चूंकि जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं विपक्ष इसका लाभ उठा के और बीजेपी को घेरने का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है तेजस्वी यादव ने जो कहा था उसकी बात जो है सर ने बताई, और ये भी बताया कि किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान जो एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं उसको बीजेपी को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, और विपक्ष इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में ये देखने को अमूमन मिलता है।
आप क्या सोचते हैं डॉक्टर संजू बालियान के बयान के ऊपर, तेजस्वी यादव ने जो कहा उसके ऊपर? आप अपना विचार बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे।